बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमतीन ट्यूशन एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। के बारे में पढ़ा था, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फिर डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बाइनरी से डेसिमल को कन्वर्ट किया था, हमारे पास कोई फिगर है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए 1, 5, 7, ये हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर्स है, इसको हमने शिफ्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। बाइनरी में हम ये करते थे कि बाइनरी में हमारे पास जो भी डिजिट होता था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि जो भी उसकी बेस होती थी उससे हम मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8। सेम उसी तरीके से जैसे बाइनरी नंबर्स में हमने किया था, यहाँ से आपने राइट से लेफ्ट आपने इसको 0, 1 और पावर 2। अब इसमें हमारे पास, इसको याद रखिएगा कि 8 की पावर 0 ये हमेशा हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो अगर हम इसको लिखें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 64 प्लस 5 इंटू 8 40 प्लस 7 इंटू 1 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 64 प्लस 40 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 111 टू द बेस 10। ये हमारे पास आंसर निकल आया है। आपने देखा है कि ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है कि उसकी बेस के साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर राइट से लेफ्ट हम इसको पावर लिखेंगे 0, 1 एंड 2। फिर हमने 8 इंटू 8, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोनेंट पावर क्या होती है कि नंबर मल्टीप्लाई होगा विद इटसेल्फ। तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 होता है। तो 1 इंटू 64 64, 5 इंटू 10s की पावर 1, तो 10 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 की पावर 1 क्या आता है 8, तो 5 8 इंटू 40 और फिर 7 इंटू 1 हमारे पास 7 आया। 64 और 40 104, 104 प्लस 7 111। अभी हमने पढ़ा था ऑक्टल से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं डेसिमल्स टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं उसी आंसर को जो हमारे पास वैल्यू आई थी 111 को कन्वर्ट करूंगा ऑक्टल नंबर में, ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। 111 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल नंबर में। तो इसको भी हमने सिमिलरली, जैसे हमने डेसिमल से बाइनरी की तरफ गए थे और हमने 2 से डिवाइड किया था, तो 111 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि हमने इसको शिफ्ट करना है 8 के अंदर, यानी कि ऑक्टल नंबर्स में। तो 111 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, या हम ये कर सकते हैं कि हम इसका एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 8। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जब इसके ऊपर डिवाइड होगा 11 के ऊपर, तो 8 1 ज़र 8, फिर 3 बचा तो हमारे पास आ जाएगा 8 3 24 और फिर बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 7। सिमिलरली जब हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो 8 को टेबल लेकर जाएं 13 पे, तो 8 1 ज़र 8 होता है और 8 2 ज़र 16 होता है। 16 हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो 13 से बड़ा है, तो हम 8 1 ज़र 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 5। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डेसिमल्स टू बाइनरी को जब हम शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू ट्रेवल करेगी लेफ्ट से राइट और फिर टॉप की तरफ। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, डेसिमल नंबर्स को जब शिफ्ट करेंगे तो इसका आंसर आया 157 157 टू द बेस 8। ये हमारे पास इसका रिजल्ट था। अभी हम हेक्साडेसिमल्स टू डेसिमल के बारे में
पढ़ेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर्स को डेसिमल के अंदर कैसे शिफ्ट किया जाता है। जैसे हमने बाइनरी और ऑक्टल के बारे में पढ़ा, सेम इसी तरीके से हेक्साडेसिमल के बारे में हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर ये होगा क्योंकि हेक्साडेसिमल हमारे पास नंबर के बजाय सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लेट्स सपोज दैट मेरे पास वैल्यू है 2 और f, इसको कन्वर्ट करना है हमने डेसिमल नंबर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस f मल्टीप्लाई बाय 16। तो मैंने आपको बताया था कि राइट से लेफ्ट जब आप जाएंगे तो पावर इसकी 0 और इसकी क्या हो जाएगी 1। तो 2 इंटू 16, 16 की पावर 1 16 के बराबर होता है, तो इसको चले एक दफा लिख लेते हैं। 2 इंटू 16 1, 16 की पावर 1 जो है वो 16 आ गया, और f हमारे पास 15 के बराबर होता है। f हमारे पास 15 के बराबर है, वो 16 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 47। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने हेक्साडेसिमल्स को डेसिमल्स में कन्वर्ट किया है, तो अब मैं आपके सामने डेसिमल्स को कन्वर्ट करूंगा हेक्साडेसिमल में। जैसे बाइनरी और ऑक्टल में हम करते थे कि उसकी बेस के साथ हम डिवाइड कर देते थे, तो यहाँ पर भी हम डिवाइड कर देंगे। जैसे मेरे पास अगर लेट्स सपोज दैट कोई भी, या पिछली जो हमारे पास वैल्यू आई थी 47 की, तो 47 को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ हेक्साडेसिमल नंबर्स में, तो कैसे करूँगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे 47 का, 16 का टेबल देखेंगे कि कितनी दफ़ा जाता है, तो 16 2s are 32, 16 3s are 48 होता है, तो ज़्यादा हम नहीं ले जा सकते, तो 16 2s are 32 और इधर बच जाएगा 15। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि लेफ्ट से राइट ये ट्रैवल करता है और फिर टॉप की तरफ जाता है, क्योंकि ये इसके बाद मजीद हल नहीं हो सकता, क्योंकि 16 बड़ा है और 2 क्या है वो छोटा है। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 और 15। तो इसका आंसर है 2 और 15 की जगह पे हमने सीखा हुआ है कि हेक्साडेसिमल में 15 की क्या वैल्यू होती है f। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 2f16 टू द बेस 16 इज इक्वल टू 47 टू द बेस 10। ये हमारे पास आंसर है। यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें बाइनरी से ऑक्टल और फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में शिफ्ट अप कैसे करते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।